नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। और बहुत ही अच्छी खबर है कि एएसओ के 218 पदों पर होगी भर्ती। ये बहुत ही अच्छी खबर आई है और आरपीसी के माध्यम से 218 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो एएसओ की भर्ती में किस प्रकार से कर सकते हैं आवेदन और कौन कौन सी इसकी योग्यता रहेगी कि कौन से विद्यार्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, कब तक आवेदन किया जाएगा और किस प्रकार से हम आवेदन करेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से इसको सुने और नोट जरूर कर लें कि आपको कौन कौन सी बातें हैं जो नोट करनी है। सबसे पहले तो नोट ये करना है कि लास्ट डेट कब है आवेदन करने की और इसकी जो योग्यता क्या रहेगी, विद्यार्थी कौन से विद्यार्थी हैं जो इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसकी फीस क्या रहेगी, इन सब बातों को आपको नोट करना है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये कंटेंट, ये टॉपिक कि इसकी सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं कि भर्ती कब से शुरू हो रही है। तो देखिए, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ के 218 पदों पर भर्ती होगी और इसके लिए शनिवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू हो गई है। यानी 1 दिसंबर से शुरू हो गई थी ये प्रक्रिया। ये इसका विस्तृत विज्ञापन है जो 27/11/2021 को जारी किया गया था और इसमें आर्थिक और सांख्यिकी विभाग हेतु सहायक सांख्यिकी अधिकारी के कुल 218 पदों पर भर्ती की जाएगी और इसका जो विस्तृत वर्गीकरण है वो इस प्रकार से है। 203 पद है वो नॉन टीएसपी है और 15 पद टीएसपी के हैं। जनरल की बात करें तो इसमें 52 पद हैं वो सामान्य के लिए हैं और सामान्य महिलाओं के लिए 15 पद, विधवा महिलाओं के लिए 6 और परित्यागिता के लिए 2 और एससी की बात करें तो सामान्य के लिए 23, सामान्य महिला एससी के अंतर्गत 7 और विधवा महिलाओं के लिए 2 और परित्यागिता के लिए इसमें कोई पद आरक्षित नहीं है। और एसटी के लिए सामान्य जो पुरुष है 17, महिलाओं के लिए 5, विधवा महिलाओं के लिए 2, परित्यागिता 0, ओबीसी में 30, सामान्य महिलाओं के लिए 9 और विधवा महिलाओं के लिए 3 पद इसमें ओबीसी में इसमें आरक्षित किए गए हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 14 पद इसमें आरक्षित हैं, उसमें महिलाओं के 5 पद हैं, विधवा महिलाओं के लिए 1 और एमबीसी में 7 सामान्य के लिए, सामान्य महिलाओं के लिए 2 और विधवा महिलाओं के लिए 1 पद इसमें आरक्षित किया गया है। नॉन टीएसपी 15 पद इसमें टीएसपी के लिए भी किए गए हैं जिसमें सामान्य के लिए 2 पद और एससी के लिए 1 और एसटी में 9 पद सामान्य के लिए, महिलाओं के लिए 2 और विधवा महिलाओं के लिए 1 पद इसमें आरक्षित किया गया है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि अनुसूचित जाति का 1 पद और अनुसूचित जनजाति के 10, 7 सामान्य, 2 महिलाएं और 1 परित्यागिता का बैकलॉग है और ये जो बैकलॉग है वो दिनांक 10/10/2002 के पश्चात के रिक्त पद हैं। तो इस प्रकार से 218 पदों पर ये भर्ती आपकी आयोजित की जाएगी। भर्ती की कुल सीटों के बारे में जानकारी जैसे मैंने दे दी थी कि 218 पदों पर टीएसपी ट्राइबल सब प्लान के लिए 203 और टीएसपी के लिए 15। सभी पदों के लिए सामान्य एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वर्ग को नियमानुसार आरक्षण इसमें मिलेगा, जिसकी बात अभी अपने की थी। आयोग ने इन पदों के लिए 18 से 40 साल तक की आयु सीमा है वो तय की है। आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको नियमानुसार आयु सीमा में आरक्षण की छूट दी जाएगी। परीक्षा की बात करें तो देखिए, चयन प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पूरी की जाएगी
और परीक्षा का स्थान, माह, समय तय कर जानकारी आपको दी जाएगी। परीक्षा में सारे जो सवाल होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाले होंगे और ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा के संबंध में समय समय पर आपको जानकारी आयोग देता रहेगा। आयोग यानी आरपीसी के माध्यम से आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो आप अपनी तैयारी इसके अनुरूप करते रहें। अब बात करते हैं कि जो परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन था वो 1 दिसंबर को जारी किया गया था और 1 दिसंबर से 20 दिसंबर रात 12 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 20 दिसंबर 12 बजे तक। परीक्षा शुल्क और इसकी योग्यताएं, अनुभव तथा अन्य शर्तों के बारे में आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट आयोग की आप देख सकते हैं। इसमें देखिए कि यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश अपने फॉर्म में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिनों के भीतर शुल्क रहेगी 500 रुपये देकर ऑनलाइन जो वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in पर दिशा निर्देश प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार से वो संशोधन इसमें कर सकता है। इसके पश्चात कोई भी संशोधन परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी पर ही रहेगा। ऑनलाइन संशोधन के तहत आवेदन के नाम में संशोधन नहीं किया जाएगा। आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन की तिथि से 45 दिन पूर्व 10 दिन के लिए फोटो व नाम के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए इसमें एडिटिंग का विकल्प खोला जाएगा। संशोधन के पश्चात अभ्यर्थी का एसएमएस के माध्यम से उनको सूचित किया जाएगा और उसकी त्रुटि आप ओटीपी के माध्यम से की जाएगी। और संशोधन की जो शुल्क जैसे मैंने बताया था 500 रुपये रहेगी। अब एक बात कर लेते हैं कि परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। देखिए पैटर्न ये रहेगा कि इसमें पार्ट 1 जनरल नॉलेज के और पार्ट 2 में स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स के संबंधित क्वेश्चन इसमें आएंगे। जनरल नॉलेज के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और इसके 30 ही नंबर रहेंगे और स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स के 70 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 70 इसके नंबर रहेंगे। ड्यूरेशन इस परीक्षा का रहेगा 2 घंटे का और सभी प्रश्न जो आएंगे 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे और प्रत्येक नेगेटिव मार्क प्रश्न के लिए 1/3 मार्क आपके गलत आंसर के काटे जाएंगे और आपको क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स है वो एग्जाम में प्राप्त करने होंगे। शुल्क के बारे में अगर बातचीत करें तो देखिए सामान्य अनारक्षित वर्ग और राजस्थान के क्रिमिनल श्रेणी के ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं और अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 350 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसमें ईडब्ल्यूएस के हैं उनको 250 रुपये, निःशक्त राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जिनकी पारिवारिक आय जो है वो 2.5 लाख रुपए से कम है को 150 रुपये और टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और 12 जिले की समस्त तहसीलों के शहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों को 150 रुपये ही देने होंगे। इस प्रकार से आप इसकी परीक्षा शुल्क रहेगी। अब बात करते हैं कि आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहेगी। बहुत ही सिंपल और आसान प्रक्रिया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम जो अभ्यर्थी है वो आयोग की जो वेबसाइट है rpc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिशा निर्देश, विस्तृत विज्ञापन और सेवा नियमों के संबंध में आपको आवश्यक रूप से इसका अध्ययन कर लेना है। उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करने प्रारंभ करें। आरपीसी की जो वेबसाइट है उस पर एक लिंक दिया होगा, अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें या एसएसओ पोर्टल
www.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके सिटीजन ऐप गवर्नमेंट टू सिटीजन में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आपको इसका चयन करना होगा। इसके बाद आप जैसे ही रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आधारित वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR में कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र एप्लीकेशन LD जनरेट करना होगा। अब अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने के लिए अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग न करें। अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा कराने की सुविधा में किसी भी प्रकार की शुल्क का जो रिफंड है वो नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को जो परीक्षा है उसकी शुल्क जमा कराने की सुविधा में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी भी प्रकार की भुगतान संबंधी ट्रांजैक्शन का निलंबित स्थापन समय रहते हो जाए, अन्यथा इसकी जिम्मेवारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी। आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व अर्जित सभी जो योग्यताएं हैं, अनुभव है, दस्तावेज आवेदन के समय ही अपलोड किए जाएंगे, अन्यथा बाद में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केवल आवेदन के पश्चात अर्जित जो योग्यताएं हैं, अनुभव ही बाद में इसमें विचार किया जाएगा। आवेदन के बाद अगर कोई योग्यता आपने अर्जित की है तो उसके ऊपर विचार किया जा सकता है, लेकिन पहले जो योग्यताएं आपने अर्जित कर ली हैं उनको आप वहाँ पर अपलोड करना होगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा, और यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन LD अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ ये हुआ है कि आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र की प्रीव्यू को आवेदन पत्र सबमिट नहीं माना जाए, आप उसको सबमिट जरूर करें। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल पर संपर्क किया जा सकता है। आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने के पात्र हैं उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने अथवा तथ्य को छुपाने पर आयोग अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसमें आवेदन करें और आपका इसमें नंबर जरूर आए, आप इसमें सफलता प्राप्त करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप इस प्रकार से साथ बने रहिए और इसको शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। आपका धन्यवाद।